श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, सर्व दिशा और सभी अवस्थाओं को भली प्रकार विचारना चाहिए। सर्व दिशा, हर एक दिशाओं के प्रति जीवन मन के द्वारा विचार करते रहना चाहिए। मान लो आपकी अवस्था 17-18 साल की है या 22-25 साल की है और भगवान की कृपा से आपको अच्छी जॉब मिल गई है और आप 1-2 लाख रुपए मंथली कमा भी रहे हैं, तो आपको दिशा निश्चय करनी पड़ेगी। तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप सारे पैसे एक साथ ताप लो। आपको दिशा निश्चय करनी होगी कि कल को हो सकता है विवाह शादी हो जाए, आगे की जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूर्ति होगी। आपको दिशा तय करनी होगी। व्यर्थ में लोन ना लें। एक मकान है ही है, दूसरा प्लाट बनाने के लिए 50 लाख लोन उठा लिया, वाका 50,000 मंथली ब्याज भर रहे हो, जिससे कि तुम नाते रिश्तेदारों को देकर के बहुत बड़े काम, बड़े उपकार कर सकते थे। वो आप ब्याज देते रहेंगे लंबे समय तक। आपको ये दिशा निश्चय करनी पड़ेगी कि आप ये लोन लेकर के जीवन चलाना चाहते हैं या साधारण घर जो मकान है वो तुम्हारी नाक का विषय बन गया ना, कि हमारे भी मकान होना चाहिए, हमारे भी गाड़ी होने चाहिए। 10-15 लाख की गाड़ी ले आए, चलो ठीक है ले आए, पर वो तुम्हारे नीचे भी है, उसके तुम्हारे कमर के नीचे ही तक के लिए है, वो 15 लाख ब्लॉक हो गए तुम्हारे। ये बहुत ज़्यादा पैसा है उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं, पर एक आम आदमी के लिए ये भी एक हेडक ही है कि वो पैसे जो बहुत बड़े काम में आ सकते थे वो आपने वैसा नहीं किया। ऐसे बहुत सारे नए लड़के संपर्क में हैं जो कि जब पैसा आया तुरंत गाड़ी खरीद लिए। भाई गाड़ी का क्या करो, नहीं हम तो अपनी शौक पूरी करेंगे, कर लो भाई शौक पूरी। पता लगा कुछ समय में नौकरी छूट गई, अब उसका लोन भरने की दिक्कत। तो ये आपको दिशा तय करनी पड़ेगी। आप जीवन किस दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं? शांतिपूर्ण रहना चाहते हो तो लोन ना ही हो तो अच्छा रहेगा। हर चीज़ लोन पे, हर चीज़ लोन पे, पढ़ाई तो लोन पे, सारा जीवन ही आ गया लोन पे। सर्व दिशा की ओर आपको सोचना होगा। कल को विवाह हो गया, क्या करोगे? कुछ बैलेंस होना चाहिए आपके पास। कहीं ऐसा ना हो जिन माता पिता आदि और आपके बांधवों जिनके भरोसे आप चल रहे, कहीं पता लगे उनका शरीर शांत हो गया, कैसे बैलेंस बनाएंगे आप? उन्हों के लिए रख लें। ब्याज में पैसे देते देते सारा जीवन मत गुजारो। उतने से आप कल्याण कर सकते थे। 50,000 लोग मंथली भर रहे हैं ब्याज, बड़ा आश्चर्य होता है। तो क्या है, सर्व दिशा सर्व अवस्था को विचारो। अपने शरीर की अवस्था विचारो कि तुम अभी 25 साल के हो, कर रहे हो, चल जाएगा, झेल जाओगे। पर जहाँ 35-40 के ऊपर गई गाड़ी तो फिर शरीर जवाब देने लगता है। क्या पता आप नहीं अपने को संभल के चलाते, आगे वाले लोग उस तरह से आपको साथ देंगे या नहीं जैसे कि माता पिता देते रहे। और जिन्होंने दिया है, क्या उन्होंने साथ आपने क्या किया है? उन्होंने अपने बहुत सारे पैसों से जो थे उनका सारा बहुत बड़ा भाग आपकी पढ़ाई में लगाया, तो आप उनको लिए क्या कर रहे हैं? आपको विचारना चाहिए। कई बार तो मृत्यु होने पर भी ये लोग नहीं पहुंच पाते। और जो पैसे की बात कहो तो वो कहते क्या करें, कमाता तो लाख प्लस है, पर वो उसका सबली पोत बराबर हो जाता है। बोले 20,000 का फ्लैट लिए किराए पे और उतने बच्चे की जा रही है 15,000 फीस, उसके बाद ऐसा जा रही है स्कूटर की पेट्रोल इतना, फलाने ढिमका, अब वो 1 लाख प्लस जो है वो सब गिना देते हैं। तो इतना सब करने के बाद में उन्हें तो टका नहीं मिला जिन्होंने पढ़ाया, और उन्हें कोई ये भी काम की उम्मीद नहीं। बहू पढ़ी लिखी ले आए, अब पढ़ी लिखी ले आए, वो हफ्ते में 2 बार जाना चाहती है होटल खाने के लिए, वो तुम्हें क्या बना के देवेगी? अरे अपने संस्कारों से दूर मत जाओ। अपना संस्कार है अपने घर में ही रह करके भोजन आदि बनाने की परंपरा सनातन धर्म की पहले से ही चली आ रही है, सनातनी लोगों की। इसलिए अपने घर में बनाओ। जो पैसा इफारती आपको लगता है वो आगे भविष्य में काम आएगा, पर अभी आपको नहीं लगता, आगे बहुत सारी ज़रूरतें हो जाती हैं। तो इसलिए
आपको अपनी दिशा जीवन की तय करनी पड़ेगी। आपको अपनी अवस्था के विषय में विचार करना पड़ेगा। जो ये समय चल रहा है, और जीवन में हर किसी के पैसा भी एक जैसा नहीं रहता। कभी किसी को लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत पैसा, चलो ठीक है, काफ़ी बैलेंस है, पर ये बैलेंस अगर संभाल के नहीं रखोगे, आगे वो फिर दिन नहीं मिलते हैं। जैसे अभी उल खर्ची कर लो, चाहे कुछ करो, पैसा बढ़ाता ही नहीं, पर आगे ऐसा हो जाता है कई बार कि एक एक टका के लिए मोहताज हो जाते हैं। इसलिए आपने अपने जीवन की दिशा और शरीर की अवस्था, इन सब को भली प्रकार विचार करके, शरीर कैसा है, बचपना जवानी बुढ़ापा वाला है, आकर जिसने जन्म लिया है इसने एक दिन कूच किया है, जो जन्मा है वो मरेगा, ये बात भी आपको भूलना नहीं है। ऐसा भली प्रकार विचार करके अपने शरीर से, अपने धन से कुछ धर्म भी कर लो। वरना लक्ष्मी जी ने तो कहा है हमारा बड़ा लड़का धर्म है, और छोटे वाले है, छोटा वाला लड़का कौन है, बोले अग्नि, और उससे छोटा वाला बोले राजा, फिर उससे छोटा वाला बोले उससे छोटा वाला चोर है। तो ये जो 4 लड़का है ना लक्ष्मी माई के, लक्ष्मी माई कहती धर्म के साथ जो रहेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और धर्म का त्याग करोगे तो बाकी 3 करें भड़फोर। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, जेठे के अपमान से 3 करें भड़फोर। तो इसलिए हमें कुछ अपने परिवारी लोगों की मदद करके धर्म कर्म कमा लेना चाहिए। और यदि तुमने ली पोत सब बराबर कर लिया तो फिर वो आपके लिए, भविष्य के लिए, आपके उसके लिए ठीक नहीं है। यहाँ कहते हैं अच्छी प्रकार विचारो, ये भी विचारों की ताकत घट जाएगी। एक दिन शरीर जाएगा, जाने से पहले कौन सा तत्व है जो बचता है। सनातन एक ऐसा है जो जीवन भली प्रकार जीने की शिक्षा तो देता ही है, साथ में जीते जी मुक्ति की बात भी कहता है। आत्मा का बोध करा करके कहते हैं कि आपको क्या करना है, इस तीनों अवस्थाओं का विचार करके, बचपने में कौन बचता है, बचपना तो चला गया, पर बचपने के जानने वाले हम तो अभी भी हैं वही वाले। हमें लगता है हम बालक थे, हमें लगता है हम जवान थे, पर हम तो बचे हुए हैं, पर बचपना जवानी दोनों गए। अब बुढ़ापे को जान रहे हैं, अब बुढ़ापा भी मृत्यु में तब्दील होगा, अपना ना होना भी हमें पता लगेगा। जैसे होना, जन्म हुआ था तो कभी लगा मैं हूँ, बालक को बार बार कहते हैं अरे ऐसे दुनिया भर की बातें ताली बजाएंगे, कुछ उसका ध्यान आकृष्ट करके उसके अंदर अहम वृत्ति जगाते हैं, और एक दिन उसे लगने लगता मैं हूँ, और फिर उसे ये भी लगता हमारा नाम ये है, और हमारी कास्ट ये है, और हमारा ये है, हमारे ये बाबा दादा परदादा, ऐसे उसको सब पता लग जाता है। तो धीरे धीरे करके उसने ये ज्ञान अर्जित किया है, धीरे धीरे अंत समय में ये सारे ज्ञान टूटेंगे और अहम भी जाएगा। जन्म और मरण तुम्हारे द्वारा जाने जाएंगे, जो जानने वाला है वो देवा। वो कौन सा देव है, ऐसा विचार करके वो अतुच्छ, ये शरीर मन इंद्रियां आदि देह जगत आदि तुच्छ हैं, क्योंकि जन्म और मरण से ग्रसित हैं, अवस्था से ग्रसित हैं। परंतु ये अंतर्यामी आत्मा अवस्था के बदलने पर, शरीर के बदलने पर, शरीर के मरने पर न हन्नते हन्नमाने शरीरे, ये मरने पर भी नहीं मरता है, उसका आश्रय करो राम जी। पर भीतर से सब पदार्थों से नीरस और बाहर इच्छा के सम्मुख को, बाहर से समस्त पदार्थों को नीरस जानना, पर बाहर से किसी को ये लगे नहीं कि ये सबको नीरस समझता है। संभव बाहर इच्छा के सम्मुख हो, बाहर से हर तरह की चेष्टा करते रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के कार्य करते थे, 16,108 रानियां थीं, सबके साथ बड़ा प्रेम पूर्वक बर्ताव थे, सबके उत्तरादि थे। पर प्रवास क्षेत्र में जब वो गए अंतिम समय के लिए, तब कोई भी पत्नी उनके साथ नहीं थी और ना ही किसी की याद कर रहे थे। इससे ये लगता है कि उन्होंने हृदय में किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं रखी थी, और याद तो उन्होंने विदुर जी को किया था, जो उनके परम भक्त थे। अपने भक्तों की याद की, महाभारत के युद्ध का भी उन्हें स्मरण आया, और विदुर जी की याद करी। उद्धव जी से कहा तुम जाकर उन्हें ज्ञान सुना देना हमारा ये। तो भगवान सारे कर्म करते हुए निरासक्त रहते हैं। ये तत्वज्ञानी को इस
पुरुष को चाहिए कि सभी पदार्थों का बस से लेन देन ग्रहण त्याग करते हुए इनको अंदर से नीरस जाने और बाहर से लगे कि ये सब बहुत चाहता है और बहुत इच्छा है इसके अंदर, इसी तरह से लगें जैसे और लोग लगते हैं अपने अपने कामों में। भीतर शीतल रहो और बाहर में कार्य बिगड़ने पर जो कार्य बिगाड़ते हैं उनके प्रति तपायमान अर्थात क्रोध भी थोड़ा दिखाना चाहिए ताकि वो गलत कार्य ना करें। और बाहर से तपायमान भले हो पर अंदर शीतल रहो। बाहर से सभी कार्यों का आरंभ करो और हृदय से सभी कार्य जो आरंभ किए उससे विवर्जित रहो। कोई कामना नहीं है, कर्तापन नहीं है, तो कार्य करता हुआ भी वो ना करते हुए के बराबर ही है। इसलिए सभी कर्मों को करो और हृदय से सभी कर्मों के आरंभ से रहित बन जाओ। हे राम जी, अब तुम ज्ञानवान हुए हो और सब पदार्थों की भावना का तुम्हें अभाव हुआ है। तुम्हें किसी पदार्थ की भावना अब नहीं है कि अमुक पदार्थ हमारे को मिल जाए, ऐसी भावना तुम्हारी चली गई है। हे राम जी, तुमने जानने योग्य तत्व को भी जाना है। तुम जगत के एकमात्र आधार हो। जैसे इच्छा हो वैसे विचरो। हमें तो जो ज्ञान की बात कहनी थी वो हमने तुमसे कही। जब इंद्रियों का इष्ट पदार्थ आवे राम जी, तो तुम भी कृत्रिम तौर से ऊपर से हर्षित होना सबके सामने। जैसे आम जीव हर्षित होता है और दुख आकर के यदि प्राप्त हो तो तुम्हें कृत्रिम शोक भी करना है। जैसे सीता जी का जब विवाह हुआ भगवान राम जी के साथ, तो जब जनक जी ने विदा की तो वो रोने लगे। तो ये कृत्रिम वाला ये काम होना चाहिए। समय समय पर भाव उमड़ आया, रो लिए, छुट्टी हो गई, तो सब कृत्रिम बाहर से कृत्रिम शोक तुम भी करो। यदि दुख उपस्थित हो तो क्रिया का आरंभ करना और हृदय से सारभूत जो आत्मा है उसको मैं बुद्धि करके स्वीकार करना। बाहर क्रिया करो पर भीतर कर्तापन के अभिमान से रहित होकर हे राम जी आकाश के समान निर्मल होकर के प्रकृत कर्मों में लगे रहो। जैसे आकाश निर्मल रहता है, संसार चेष्टा करता है पर संसार के चेष्टा करने पर भी कोई आकाश चेष्टा नहीं करता, ऐसे ही शरीर इंद्रियां चेष्टावान हैं पर अंतर्यामी आत्मा आकाश की तरह, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश की तरह सब में समाया हुआ है और नित्य है। कार्य कल्पना से रहित होकर के अंदर से कार्य कल्पना किसमें है? शरीर मन इंद्रियों में है, मुझ में नहीं है। ऐसा हृदय दम में धारण करें और समस्त जगत के कार्य को करें। हे राम जी, आशा रूप फांसी से सदा मुक्त रहना। कहीं किसी भी जगत के पदार्थ से आशा तुमने रखनी नहीं है। इष्ट अनिष्ट से इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति में अपने को सम बनाए रखना। जैसे किसी ने बहुत सारा पैसा दे दिया, बहुत खुशी हो गए, और कहीं ऐसा भी होगा कुछ नुकसान हो गया, अब जहाँ तहाँ जाकर रो रहे, अब वो रो रहे पीछे तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? तो ये कहने का कोई मतलब तो नहीं हल हुआ, तुम्हारी हंसी और हो रही है। इसलिए हृदय में समता धारण करो। थोड़े मोड़े दुख से दुखी नहीं होना है और थोड़े मोड़े सुख से बहुत सुखी नहीं होना कि डीजे इतने बजाओ कि बगल वाला सो ना पाए। ये सुख और दुख को पचा जाओ। तो कहते हैं आशा रूपी फांसी से मुक्त होकर के इष्ट और अनिष्ट से हृदय में सम बने रहो। और बाहर कार्य करते लोगों में विचरण करो, बाहर हर तरह का काम करो पर हृदय में आसक्ति से रहते रहना है और कर्तृत्वपन के अभिमान से रहते रहना है। और शुद्ध चेतन मैं हूँ ऐसा भाव जागृत रखना है, साक्षी भाव पूर्वक है। और जानना पना जो चेतन मात्र है उसको बाधित नहीं होने देना है। इस चेतन पुरुष को वास्तव में हे राम जी ना कोई बंधन है ना कोई मोक्ष है। बंधन और मोक्ष तो ये मन को ही है। मन जो शरीर में आसक्त है इसी के बंधन और मोक्ष है।
मिथ्या इंद्र जालवत बंधन और मोक्ष इस संसार में बरत रहा है। बंधन और मोक्ष मिथ्या कैसा है? इंद्र जालवत है। सब जगत राम जी भ्रांति मात्र है। ब्रह्मई वेदम सर्वम, ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। आत्मा ही वेदम सर्वम, सब में आत्मा ही समाया हुआ है। सब आत्मा में है, सब में आत्मा विद्यमान है। आज इतना ही। ओ